ने भी ऑलरेडी हैंड रेज किया है. कैन यू प्लीज लोअर योर हैंड्स. थैंक यू. सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ. You will get a number of options in a question paper pattern for engineering curves. There will be one question for 4 marks and one question will be on for 5 marks. Definitely one question. I will share the paper pattern later on. Definitely one question will be on conic section and one question will either cycloid, involute or spiral. Randomly आपको कोई कुछ भी आ सकता है. Then today we will cover the example on projection of cone. Okay. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे एंड आज का एग्जांपल आपको हेल्पफुल होगा. ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड द प्रिज्म, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, पिरामिड, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, स्क्वायर वगैरह वगैरह. प्रिज्म एंड पिरामिड में फर्क क्या होता है? द प्रिज्म always have a top view with same view, but the two times naming will be there. The two faces will overlap on each other, the top one and lower one. And for pyramid, only one. The bottom face will be a shade as like a hexagonal base, or pentagonal base or square base pyramid, and the front view will be triangular. And prism का front view कैसा रहेगा? A rectangular one. ठीक है. Now top view में diagonal किसके बारे में दिखते हैं? In what case? In case of pyramid only, because the pyramid slant edges will be appear in the top view as a diagonal. Okay, thank you. ये ध्यान में रखना है. अगर टॉप व्यू में आप भूल गए हैं पिरामिड के डायगोनल्स बनाने के लिए, टॉप व्यू समझ लिया जाएगा कि प्रिज्म का है. ठीक है. अगर गलती से प्रिज्म में अगर आपने समझो हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है, हेक्सागोन बनाया और फिर इसके अंदर डायगोनल आपने बनाया, या पेंटागोनल प्रिज्म दिया है और उसके अंदर आपने डायगोनल बनाया. डायगोनल आप पेंटागोन में क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि आपको सेंटर ढूंढना पड़ता है पेंटागोन का. पेंटागोन सेंटर ढूंढने के लिए आप डायगोनल अगर हल्का सा करना है, वेरी फाइन. ठीक है. अगर डार्क डायगोनल बनाए पेंटागन के प्रिज्म के केस में, तो वो टॉप व्यू समझ लिया जाएगा कि पिरामिड का है, एंड यू विल गेट लेस मार्क्स. ओके. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. I will write also here. A cone of base diameter. A cone. Is it visible? What I am writing? A cone of base diameter 50 mm and axis height 70 mm is it visible? Say yes or no. या थोड़ा बड़ा लिखो. और is resting on HP. देखो आपको कौन तो सबको पता है. आप बोलो एक कौन रेस्टिंग ऑन किसके ऊपर हो सकता है? is resting on HP on वन लिखा मैंने गलती से. on अभी एक कौन कैसा खड़ा रह सकता है? एक तो पूरा बेस के ऊपर, बाद में टिल किसके ऊपर होगा? कम ऑन. यस. स्टेज 1 में कौन रहेगा? ऑन बेस, सर्कुलर बेस. टिल कैसा होगा?
मेरे पास एक कोन है, मैं छोटा सा बना दूं। स्टेज 1 में एक पेपर का कोन बनाया मैंने, ठीक है। दिस इज अ कोन। स्टेज 1 में कोन ऐसा ही दिखेगा। स्टेज 1 में कोन ऐसा दिखेगा। व्हाट विल बी द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू? कैन एनीबॉडी से टॉक अबाउट इट? What will be the top view? What will be the top view? Circle, 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 circle. What about front view? Front view is a triangle. Okay, just a triangle. Good. So एक मैंने बोला था, actually cone is generated by, कैसा जनरेट होता है cone? If this set square, if I rotate 360 डिग्री, है ना? ऐसा अगर 360 डिग्री सेट्स को रोटेट किया तो क्या करेगा? ये जो साइड है ये फॉर्म करेगी बेस, और ये जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस फॉर्म करेगा कोनिकल सरफेस, एंड ये साइड क्या काम करेगी? एक्सिस का। एम आई राइट? इफ दिस सेट स्क्वायर, इफ यू से this edge will work as a or look like a axis, this form a base, and a hypotenuse will form a conical surface. So consider this is a two-dimensional plane and consider this edge only. ये एज अगर कोनिकल सरफेस जनरेट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? जनरेटर ऑफ अ कोनिकल सरफेस। क्या बोलेंगे हम? जनरेटर ऑफ कोनिकल सरफेस। Am I right? Now, if this cone is generated by this generator, how many positions I have to take while rotating? You tell me. How many positions I have to take to form a conical surface? अगर 5 स्टेप लिया तो पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा, 6 स्टेप्स लिया तो हेक्सागोनल पिरामिड बन जाएगा, 4 स्टेप में 360 कंप्लीट किया तो स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। सो हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव टू टेक टू फॉर्म अ कोनिकल सरफेस? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर आंसरिंग करेक्ट। जितने लोगों ने भी आंसर किया है सब ने करेक्ट किया है। हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव टू रोटेट? अगर 4 स्टेप में 360 फिनिश किया तो स्क्वायर पिरामिड, 5 स्टेप में फिनिश किया 360 रोटेशन तो पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा। सो टू फॉर्म अ कोन हाउ मेनी आई हैव टू टेक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्टेप्स में हमें ये 360 कंप्लीट करना पड़ेगा तभी वो परफेक्ट कोन दिखेगा, राइट? सो इसीलिए सिर्फ इसका फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा? तो मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ, कोन इज अ पिरामिड विथ इनफाइनाइट स्लैंट एजेस। कैन आई से लाइक दिस? कोन, कोन विथ इनफाइनाइट स्लैंट एजेस बोल सकता हूँ ऐसा मैं? यस, आई कैन। तो उसको हम जनरेटर्स बोलेंगे। इनफाइनाइट जनरेटर्स होते हैं, इसीलिए वो सरफेस होल बन जाएगा। और हम हमेशा ड्रॉ क्या करते हैं? सरफेस ड्रॉ करते हैं कि एजेस ड्रॉ करते हैं पेपर पे? कम ऑन। पेंटागोनल प्रिज्म का, पेंटागोनल पिरामिड का, स्क्वायर प्रिज्म का, व्हाटएवर ज्योमेट्री हम ड्रॉ करते थे वो एजेस ड्रॉ करते थे कि सरफेस? एजेस। अभी कोन के एजेस कैसे दिखेंगे फ्रंट व्यू में? हाउ मेनी जनरेटर्स विल बी विजिबल इन शैडो? ओनली 2, the rightmost
एंड द लेफ्ट मोस्ट, दो ही जनरेटर दिखेंगे। अब एज मत बोलो, हाँ कौन के बारे में एज नहीं बोलना। द राइट मोस्ट जनरेटर एंड द लेफ्ट मोस्ट जनरेटर एंड द सर्कल इन द टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में सिर्फ ट्रायंगुलर, आगे सामने से बैंगल अगर आपके सामने पकड़ा तो लाइन ही दिखेगा ना, सर्कल फ्रंट व्यू में सिर्फ लाइन दिखेगा। ओके, कंटिन्यू द क्वेश्चन। ऑन वन ऑफ इट्स सर्कमफरेंशियल पॉइंट, और कैसे लिखेंगे हम, वन ऑफ इट्स पॉइंट ऑन circumference of a base। थोड़ा इंग्लिश इजी करता हूँ। सर्कमफरेंशियल पॉइंट बोलते हैं, ऑन ऑफ इट सर्कमफरेंशियल पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में, या ऑन वन ऑफ इट्स पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस ऑफ बेस। in such way that in such a way that अभी कितने टाइप्स कवर होते देखो। इन सच वे दैट, अगर मैं कंडीशन दू एक्सिस इज इंक्लाइंड, तो हमेशा याद क्या रखना है, एक्सिस का अगर थीटा दिया तो लेना किसका है, कौन बोलेगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी पिरामिड या प्रिज्म कोई भी रहने दो, अगर इंक्लिनेशन एक्सिस का दिया तो लेना किसका है। अपने छोटे से दिमाग पे ये बात फिक्स करो, एग्जाम है अभी। प्रिज्म के बारे में तकलीफ नहीं होगी, मगर आप पिरामिड का, कोन का, एक्सिस का एंगल डायरेक्टली नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है, किसका लेना, अगर एक्सिस का इंक्लिनेशन देना है तो दिया तो हम फ्रंट व्यू से बेस कॉपी करेंगे और बेस का इंक्लिनेशन लेंगे, और बेस का कितना लेंगे, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस एंगल ऑफ बेस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ऑफ एक्सिस, लिख के दिया था मैंने एक बार। इन सच वे दैट, लिखो, इन सच वे दैट its axis makes, मैं खुद से प्रॉब्लम बना रहा हूं, makes से 45 डिग्री with HP, full stop। Draw the projections of cone। देखो टाइप्स उतनी ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी एग्जाम में, है ना। टाइप्स तो सब कवर किए हैं मैंने। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ कोन, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ कोन इफ अब मैं क्या क्या दे सकता हूँ। मैंने बोला था मैं एक्सिस का इंक्लिनेशन दे सकता हूँ, मैं बेस का दे सकता हूँ, या मैं अपेक्स का लोकस भी दे सकता हूँ। स्टेज 2 में 3 पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी, एक, आई विल टॉक अबाउट द टॉप व्यू, कि है ना, मैंने बोला था ना कि ये फेस ऐसा दिख रहा है, रोम्बस दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, टॉप व्यू में कुछ बारे में बोलेंगे, नहीं तो सीधा सीधा एक्सिस का एंगल देंगे, सीधा सीधा बेस का एंगल देंगे, नहीं तो दे विल गिव अ लोकस ऑफ एनी पॉइंट और एनी कॉर्नर। नाउ इफ टॉप व्यू ऑफ एक्सिस, अभी टॉप व्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, इफ टॉप व्यू ऑफ एक्सिस, क्योंकि मुझे अभी एक्सिस रिड्यूस होने वाला है टॉप व्यू में, इसीलिए वो टॉप व्यू का एंगल दिया है। टॉप व्यू ऑफ एक्सिस makes 40 डिग्री विथ XY। नाउ यू टेल मी, आपको कंडीशन कौन सी चाहिए, अपेक्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बेस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कौन सा कंडीशन चाहिए बोलो अभी। रिस्ट्रिक्शंस, कीप बेस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और अपेक्स, बोलो बोलो बोलो। ओके, अपेक्स कीप अपेक्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
अभी इस पेज के ऊपर ड्राइंग नहीं फिट होगा, आई विल टेक अनदर पेज। बहुत बड़ा मैंने लिखा है। और थैंक यू। थैंक यू। हो गया। हमें बहुत सारी जगह चाहिए नीचे, तो एक्स वाई का एक्सिस कितना दिया मैंने, 70, थोड़ा 70 से, ठीक है। 75 में छोड़ देता हूँ। अगर आपको चाहते हो सॉल्यूशन, तो मैं सेट स्क्वायर सेट करूंगा एज को। जरूरत हो, अगर ना भी हो, तो एक एक्स वाई ड्रॉ करके रखना है, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके रखनी है, हल्की से, बहुत हल्की से। पता नहीं हमें इसके ऊपर एक्सेस आने वाला है क्या आने वाला, डोंट नो। व्हाई? तो what is the top of cone? Can anybody can tell? A circle only. Circle. What is the radius? Come on, 25. Make a circle. ये देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, पहली सेट में मैंने ऐसा जो पकड़ा था ना, तो ये हेल्पफुल हो जाती है। देखो अभी ये परपेंडिकुलर भी है और हमें रेफरेंस भी बन गया। इसके बाद आप पूरा ड्राइंग होने तक रोल एंड ड्रॉ यूज कर सकते हो, क्योंकि दो रेफरेंस क्रिएट ऑर्थोगोनल। आई विल मेक अ सर्कल। Not circle, it's a top of cone. Now horizontal diameter, which is parallel to xy. अरे डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है? तो रेडियस कितना बनता है? लिटरली आपको रोना आएगा अगर ऐसा मिस्टेक हुआ तो। दिया है डायमीटर, ले रहे हो रेडियस, कितना दिया है? 70 mm तो एक्सिस हाइट है, कोन का हाइट है। बेस डायमीटर कितना दिया है? 50, तो रेडियस कितना हुआ? 25। और 25 mm रेडियस लो, बनाओ एक सर्कल। अब बोलो कि cone is resting on one of its base on one of the circumferential point. So you tell me, circumference के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं?
अब ये सर्कमफरेंस के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? दिस विल बी रेस्टिंग पॉइंट है ना, सर्कमफरेंशियल पॉइंट। मगर अभी हम कोन तो हमें कॉपी करना है, इन्फिनिट पॉइंट्स है, इन्फिनिट एजेस है, इन्फिनिट तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो कन्वीनियंस के लिए हम 8 पकड़ लेंगे। सो डिवाइड दिस सर्कल इन 8 पार्ट्स। तो एक पार्ट कितने का बन जाएगा? डिवाइड दिस सर्कल इन 8 पार्ट्स। इन्फिनिट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए 8 कर रहे हैं। So divide the circle in 8 parts. हल्का सा, कुछ भी डार्क नहीं बनाना है। अगर ये डार्क बनाया तो ऐसा समझ लिया जाएगा कि आप ये कोन कट ऑफ नहीं है, वेरी फेंट, सिर्फ सर्कल डार्क होगा। 45 का एक पार्ट बन जाएगा, कॉमन सेंस से मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ क्या बताऊंगा, डिवाइड द सर्कल इन 8 पार्ट्स। अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो उतना तो समझ में आना चाहिए कितने का पार्ट बन जाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। हमारे एक्जेक्टली मैच करना है। Then I will draw axis. Axis already draw किए हैं। सेवेंटी mm है ना। सेट स्क्वायर पकड़ते समय मैंने ऐसा पकड़ा है, इधर एक्स वाई आया है 10 के ऊपर, आप देख रहे हो तो अच्छा होगा। ये 10 के ऊपर एक्स वाई मैंने इधर पकड़ लिया, सेट स्क्वायर पकड़ते समय ये मैच किया। नाउ आई कैन ड्रॉ 7 mm एक्सिस पे, जो हल्का सा वर्टिकल लाइन बना है ना उसी के ऊपर बना। नाउ जी एच, ये तो सेम आना ही आना चाहिए, हल्का सा ड्रॉ करना है। देन ए, हल्का सा, बहुत फेंट। यूज द 2H पेंसिल फॉर प्रोजेक्शन। डार्क के लिए एच, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं एक ही पेंसिल से एडजस्ट कर रहा हूँ। जस्ट वेयरिंग द प्रेशर ऑन पेंसिल, राइट। तो ये परफेक्टली वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल। नाउ आई कैन ज्वाइन। Here is A dash resting circumferential points.
ये B डैश H डैश, यहाँ G डैश S डैश O डैश F dash and E dash. Here O comma S. Is it correct? ये ज्वाइन मत करो, इट्स नॉट अ पिरामिड। ये मत ज्वाइन करो। हेलो, कोई कर रहा है क्या? ये जस्ट दिख जाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेज 2 के सारे पॉसिबिलिटीज हम कवर करेंगे। पता नहीं उसमें से एग्जाम में कौन सी आएगी, तो बी केयरफुल। मैं इधर सारी की सारी समझाऊंगा। 4 पॉसिबिलिटीज है स्टेज 2 की। 4 में से एग्जाम में कौन सी आ सकते हैं, मैं 4 ही बता रहा हूँ। सोल्यूशन तो सेम ही आएगा, सोल्यूशन विल बी सेम। हाँ, अब क्या दिया है? एंगल ऑफ थीटा दिया है, सो विल टेक एंगल ऑफ बेस। थोड़ा यहाँ लेता हूँ मैं दूर, ए डैश समवेयर। ए डैश 45 डिग्री। आपको बाद में समझ में आएगा कि ये जो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 45 डिग्री की लाइन है। फोर्टी फाइव डिग्री बेस का कितना आएगा फिर? बेस का उतना ही आएगा ना? नाइनटी माइनस थीटा कितना आएगा? देखो, मैं इसको नाम दे रहा हूँ जनरेटर। जनरेटर, दिस इज एक्सिस। हम्म, और इसका डायमेंशन मैं दूंगा diameter is given 550. Okay, so keep the generator in compass, copy. I will make arc. I got the point. Then I will mark the all remaining points. Exactly, copy paste. Copy paste तो आता है आपको। हम्म,
D dash, F dash, E dash, S dash, C dash भी आएगा, C dash, G dash, A dash here, B dash, H dash. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले नमस्ते बेस क्या हो जाएगा? बेस बोलो यार।
what will happen with the base? कैसे दिखेगा भी base? Please comment in chat box. What happens with base? Very good. Yes. आपने correct word use किया. ना सागर, it's not correct word. Come on. सोमनाथ थोड़ा correct word नहीं है. Very good. अब सोमनाथ ने correct word use किया. आदर्श correct. ओमकार correct. Okay, मैं ड्रॉ करके लिखता हूँ. कितना डार्क आ जाएगा, कितना फेंट आ जाएगा, कौन बोले? सबसे दूर पॉइंट कौन सा है? ए. अब इसको तो एजेस नहीं होते. सबसे ऑब्जर्वर के लिए दूर पॉइंट कौन सा है? अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर